हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, हमारे एक प्यारे से दोस्त ने हमें एक रिक्वेस्ट बार बार करते ही जा रहे हैं और उनके रिक्वेस्ट को हम मना नहीं कर सकते। इसीलिए उनके इस प्यारे से रिक्वेस्ट के लिए मैंने ये वन सेट बनाया है। होप करती हूँ कि आप सभी को ये वन सेट बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। ताह्युन और जिमिन दोनों ही क्लास में बैठे हुए होते हैं और दोनों ही कुछ खुशफुसा कर बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं। उनके प्रोफेसर उन पर नज़र रख रहे होते हैं, लेकिन उनके प्रोफेसर उन्हें कुछ भी नहीं कहते। जिमिन बहुत ही ज़ोरों से हंसने लगता है। ताए उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, जिमिन प्लीज़ धीरे हंसो, हम क्लास में हैं। और ये सब उनके प्रोफेसर देख रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को वो कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं। और फिर जिमिन कुछ ऐसा कह देता है जिसके बाद ताह्युन भी बहुत ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगता है। ताह्युन ऐसे हंसने पर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और फिर चुप हो जाता है। जिमिन कहने लगता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे कह रहे थे और अब खुद ही इतना जोरों से हंस रहे हो। वो दोनों इतना बातें कर ही रहे होते हैं कि काय खड़ा हो जाता है और प्रोफेसर को कहने लगता है, प्रोफेसर वैसे तो आप हम सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं जब भी हम क्लास में डिस्टर्बेंस करते हैं, लेकिन आज आप कुछ भी क्यों नहीं कह रहे हैं? ये दोनों तब से हंस रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। प्रोफेसर जॉन्गकुक काय को देखते हैं और फिर ताह्युन और जिमिन को कुछ कहने ही वाले होते हैं कि बेल रिंग हो जाता है और क्लास ख़त्म हो जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं काय, मैं बाद में इन दोनों को अच्छे से देख लूँगा। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद ही ताह्युन और जिमिन एक दूसरे को देखते हैं। जिमिन कहने लगता है, ओ गॉड, मुझे तो लगा था कि प्रोफेसर जिमिन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं और वो इसलिए ही हमें पनिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ओ गॉड, अब हमारे साथ क्या होगा? ताह्युन कहने लगता है, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। जिमिन कहने लगता है, तुम इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हो? ताह्युन कहने लगता है, वो दरअसल, और इतना कहकर ताह्युन चुप हो जाता है, लेकिन मन ही मन में ताह्युन कहने लगता है, मुझे पता है वो तुम्हें तो पनिश नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जरूर करेंगे। ताह्युन ये सब सोच ही रहा होता है कि जिमिन उसे हिलाता है और कहने लगता है, ताह्युन कहाँ पर खो गए हो? ताह्युन कहने लगता है, नहीं कुछ भी नहीं, क्या मैं अब वॉशरूम से आ सकता हूँ? और ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। ताह्युन डायरेक्टली प्रोफेसर जॉन्गकुक के केबिन में जाता है। वो नॉक करता है। प्रोफेसर जॉन्गकुक अंदर से कहते हैं, यस कम इन। ताह्युन अंदर चला जाता है और जाते ही प्रोफेसर अपने सीट से उठ जाते हैं और उठकर आकर ताह्युन के पास खड़े हो जाते हैं और ताह्युन के वेस्ट को ग्रैब करते हुए कहने लगते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही नॉटी होने लगे हो? ताह्युन थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, क्यों, आपको ऐसा लगता है? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, आज तुम क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। मैं देख रहा था, तुम्हें इतना भी जिमिन के क्लोज नहीं जाना चाहिए और तुम्हें उसके साथ इतना हंस हंस कर बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ताह्युन कहने लगता है, वो मेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओह सिर्फ दोस्त, हाँ, इसलिए तुम उसके हाथों को भी इतना ज़्यादा टाइटली पकड़ रहे थे? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हाँ तो क्या, वो बहुत जोरों से हंस रहा था, मैं बस उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अच्छी बात है, तुम उसे कंट्रोल कर रहे थे, तो फिर आज रात तुम्हारे साथ जो होगा वो भी तुम्हें खुद को कंट्रोल करना ही होगा। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा घबरा जाता है और जॉन्गकुक के आंखों में देखकर कहने लगता है, क्या मतलब है आपका? आप क्या करने जा रहे हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, वो तो हम जब घर पहुंचेंगे तुम्हें तभी पता चलेगा। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ नो। जॉन्गकुक कहने लगता है, यस, वही सब होगा जो मैं चाहूँगा। अब तुम जा सकते हो, वैसे भी तुम्हारा नेक्स्ट क्लास शुरू हो ही गया होगा। ताह्युन कहने लगता है, ओके ठीक है, मुझे जाना होगा। ये कहकर ताह्युन केबिन से बाहर आ जाता है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ताह्युन खुद को थोड़ा सा संभालता है और फिर क्लास के अंदर चला जाता है और जिमिन के पास बैठ जाता है। जिमिन कहने लगता है, क्या हुआ ताह्युन, तुम इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो? ताह्युन कहने लगता है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस वॉशरूम गया था और मुझे लगा कि क्लास शुरू हो ही गया होगा, इसलिए मैं भाग कर आया हूँ और इसलिए ही मेरी सांसें फूल गई है और मेरा हार्ट बीट इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, ओ कम ऑन ताए, तुम कब से इतनी पढ़ाई के बारे में सोचने लगे हो? वैसे भी अभी तक प्रोफेसर नहीं आए हैं, फिजिक्स क्लास को स्टार्ट होने में अब भी 10 मिनट है, चिंता मत करो। ताए ओके कहता है। देखते ही देखते टाइम स्किप हो जाता है और फिजिक्स क्लास भी ख़त्म हो जाती है। अब
जिमिन कहने लगता है ताए चलो कैंटीन में चलते हैं। जिमिन ये सब कह ही रहा होता है कि ताहन कहने लगता है ओके ठीक है चलते हैं, और ये कहकर दोनों ही क्लास से बाहर आ जाते हैं। दोनों ही कॉरिडोर में एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा ही रहे होते हैं कि सामने से जोंगकुक आ जाता है। जोंगकुक ताहन को जिमिन का हाथ पकड़ते हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से से ताहन की ओर देखता है। ताहन समझ जाता है कि जोंगकुक को उसके जिमिन का हाथ पकड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ताहन तुरंत ही जिमिन का हाथ छोड़ देता है। जोंगकुक उनकी ओर देखकर ताहन को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से एक लुक देता है और वहाँ से चला जाता है। ताहन कहने लगता है जिमिन मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। जिमिन कहने लगता है हम तो कैंटीन जाने वाले थे ना, और कुछ खाने वाले थे। ताहन कहने लगता है बाद में कभी, आज नहीं। जिमिन कहने लगता है तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, मेरा दिल हमेशा तुम तोड़ देते हो। ताहन कहने लगता है ओह पुअर बेबी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जाना होगा, समझा करो जिमिन। ये कहकर वो जिमिन के पास से जाने लगता है। जिमिन कहने लगता है ठीक है पर बताओ तो सही तुम्हें जाना क्यों है इतना जल्दी घर। ताहन कहने लगता है तुम्हें पता नहीं हमें हमारा बायोलॉजी असाइनमेंट कंप्लीट करना है। जिमिन कहने लगता है पर उसके लिए तो अब भी 2 दिन है। ताहन कहने लगता है मुझे थोड़ा सा बायोलॉजी समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। और ये कहकर ताहन वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही ताहन पार्किंग लॉट पर पहुँचता है, वहाँ पर जोंगकुक पहले से ही गाड़ी में वेट कर रहा होता है। ताहन गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। जोंगकुक ताहन को देखकर कुछ भी नहीं कहता और स्ट्रेट फेस के साथ गाड़ी चलाने लगता है। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में होते हैं, जोंगकुक गुस्से से सामने की ओर देखते हुए ताहन को कहने लगता है तो फिर तुमने फिर से वही काम किया जो मैंने तुम्हें करने के लिए मना किया था। ताहन तुरंत ही जोंगकुक की ओर घूमता है और देखकर कहने लगता है ओ प्लीज़ आप ऐसा मुझे मना नहीं कर सकते प्रोफेसर, प्लीज़ मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसके साथ बातें कर सकता हूँ। आपने पहले ही मुझे अपने मैरिज के बारे में बताने के लिए मना किया है। हम दोनों का मैरिज वैसे भी 1 साल से सीक्रेट है और मैं उसे इतना भी अवॉइड नहीं कर सकता। हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, मैं उसे कैसे अवॉइड करूं। और ये सुनकर जोंगकुक तुरंत ही कहने लगता है मैं उसे अवॉइड करने के लिए तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम उससे कुछ डिस्टेंस तो मेंटेन कर ही सकते थे। हमेशा उसके हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत है, उससे इतना ज़्यादा क्लोज होने की क्या ज़रूरत है। ताहन कहने लगता है ओ प्लीज़ हम बचपन से हाथ पकड़ते हैं और बचपन से ही ऐसे ही बात करते हैं, मैं अभी अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता। जोंगकुक कहने लगता है ओह रियली, ठीक है तुम जो करना है तुम्हें करो, लेकिन आज रात तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके बाद तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। ये सुनकर ताहन कहने लगता है पर आज रात मेरे साथ ऐसा क्या होने वाला है। जोंगकुक कहने लगता है वो तुम्हें आज रात ही पता चल जाएगा। मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि जिसने जो भी मिस्टेक किया है उसे उसकी पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, और तुमने जो गलती की है उसके बदले भी तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए ना। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है चुपचाप बैठो वरना मैं तुम्हें यहाँ से गाड़ी से फेंक दूंगा। ताहन थोड़ी देर तक चुपचाप बैठ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही वो जोंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है क्या अभी भी मेरे लिए वो ऑफ़र वैलिड है। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है कौन सी ऑफ़र। ताहन तुरंत ही कहने लगता है क्या आप मुझे गाड़ी से बाहर फेंक सकते हैं। जोंगकुक थोड़ा सा स्पार्क करते हुए कहने लगता है क्या कह रहे हो तुम, गाड़ी से बाहर तुम्हें मैं फेंक दूँ, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। ताहन कहने लगता है अगर आज रात मेरे साथ कुछ बुरा होने ही वाला है तो फिर क्यों ना मैं अभी मर जाऊँ, क्यों ना आप मुझे अभी के अभी गाड़ी से बाहर फेंक दे। ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है ज़्यादा मत सोचो, और वैसे भी घर आ चुका है। और ये कहकर जोंगकुक गाड़ी स्टॉप कर देता है और फिर ताहन की ओर देखकर कहने लगता है अब तुम खुद ही गाड़ी का डोर ओपन कर सकते हो और कूद कर बाहर निकल सकते हो और घर के अंदर जा सकते हो। ये सुनकर ताहन को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है क्योंकि जोंगकुक उसका मजाक उड़ा रहा था। ताहन तुरंत ही गाड़ी से उतर जाता है और घर के अंदर चला जाता है। अब टाइम स्किप होता है, अब शाम हो चुकी थी। ताहन वॉशरूम से बाहर निकलता है और शावर लेने के बाद वो बेड पर बैठकर अपने ही सर पोंछ रहा होता है। इतने में ही जोंगकुक रूम के अंदर एंटर होता है। जैसे ही ताहन उसे देखता है वो समझ जाता है कि अब जोंगकुक उसे पनिश करने ही वाला है। ताहन बहुत ज़्यादा घबराते हुए नीचे देखने लगता है और फिर से टॉवल से अपना ही सर पोंछने लगता है। इतने में ही जोंगकुक वहाँ पर आ जाता है। जोंगकुक ताहन के हाथों से
उसका टॉवल ले जाता है और ताहयुन के पीछे बैठकर ताहयुन का ही सर पोंछने में उसकी हेल्प करने लगता है। दोनों ही थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे हुए थे। ताहयुन साइलेंस को ब्रेक कर देता है। उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ताहयुन और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तुरंत ही जंगकुक को देखता है और टर्न कर कहने लगता है, क्या आप सचमुच मुझे पनिश करने वाले हैं? जंगकुक उसकी आंखों में देखता है और कहने लगता है, यस, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा? ताहयुन कहने लगता है, प्लीज़ प्रोफेसर, आज नहीं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, अब तो मैं ज़रूर करूँगा। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे प्रोफेसर घर में मत बुलाया करो। ये सुनकर ताहयुन कहने लगता है, पर मैं क्या करूँ, मेरी आदत है और मैं ये आदत इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकता। जंगकुक कहने लगता है, अब 1 साल होने को आया है, तुम कब चेंज करोगे? क्या तब जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, या फिर ज़िंदगी भर तुम मुझे प्रोफेसर ही बुलाने वाले हो? ये सुनकर ताहयुन तुरंत ही कहने लगता है, ओ प्लीज़ प्रोफेसर। और इतने में ही जंगकुक ताहयुन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। ताहयुन कहने लगता है, ओके जंगकुक, आपको भी समझना होगा, अब 2 साल पहले मेरे प्रोफेसर ही थे और अब भी है। मैं कैसे आपको बाहर प्रोफेसर बुलाऊं और घर में कुछ नाम से बुलाऊं? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें आज वो भी सिखा दूंगा कि कैसे तुम बाहर मुझे प्रोफेसर बुलाओगे और घर में बेबी, स्वीटहार्ट कुछ भी बुला सकते हो। और ये सुनकर ताहयुन थोड़ा सा ब्लश करता है, लेकिन फिर से वो पॉइंट पर आ जाता है और कहने लगता है, पर आज आप मुझे पनिश तो नहीं करेंगे ना? ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्मार्क करता है और फिर वहाँ से उठकर जाने लगता है। ताहयुन समझ जाता है कि अब तो हैंडकप्स की ही बारी है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक रूम में फिर से वापस आ जाता है और उसके हाथों में कुछ होता है, लेकिन उसे जंगकुक ने अपने पीछे ही छुपा रखा होता है। ताहयुन तुरंत ही जंगकुक को देखकर कहने लगता है, प्लीज़ दिखाइए, आपके हाथों में क्या है? मुझे जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। आप आज मुझे कैसे पनिश करने वाले हैं? ये सुनकर जंगकुक स्मार्क करता है और फिर अपनी हाथों में रखे चीज़ों को सामने लेकर आ जाता है और ताहयुन के आगे प्लेस करते हुए कहने लगता है, ये लो तुम्हारे लिए ड्राइंग शीट्स, A4 साइज पेपर्स और ये मेरा लैपटॉप, तुम इस पर सब कुछ काम कर सकते हो। ओ आई फॉरगॉट, तुम्हारे लिए चार्ट पेपर्स भी तो चाहिए। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। और ये कहकर जंगकुक तुरंत ही अपनी स्टडी में जाता है और फिर चार्ट पेपर्स बहुत सारे लेकर आ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, ये तुम्हारे कलर पेन्स और चार्ट पेपर, तुम बैठकर अभी रात भर यही सब काम करने वाले हो। मैं चाहता हूँ कि आज रात बैठकर तुम अपना बायोलॉजी प्रोजेक्ट ख़त्म करो। मैंने जो असाइनमेंट्स तुम्हें दिया है, तुम उसे कब ख़त्म करने की सोच रहे थे? आज रात ही तुम्हें ये सब ख़त्म करना है और मैं तुम्हें गाइड करूँगा और यहाँ पर ही बैठकर तुम पर नज़र रखूँगा। ये सुनकर ताहयुन बहुत ही ज़्यादा डीप ब्रेथ लेता है और फिर कहने लगता है, तो फिर आपका मतलब ये था पनिशमेंट से? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा? ये सुनकर ताहयुन थोड़ा सा ब्लश करता है और नीचे देखकर कहने लगता है, नहीं, कुछ भी नहीं। जंगकुक तुरंत ही ताहयुन के पास चला जाता है और उसे वेस्ट से पकड़कर उसके पास ही बैठ जाता है और कहने लगता है, यू आर गोइंग नॉटी, ओके? तुम क्या सब सोच रहे थे? ये सुनकर ताहयुन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, जब भी आप मुझे पनिशमेंट कहते हैं तो फिर उसका मीनिंग ये नहीं होता प्रोफेसर, तो फिर मैं क्या सोचूं? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, वैसे तो मैं उस पनिशमेंट के बारे में भी सोच रहा हूँ, चलो आ जाओ यहाँ पर। और ये कहकर जंगकुक तुरंत ही ताहयुन को उठाता है और अपने लैप्स पर बिठा देता है। ताहयुन जंगकुक के लैप्स पर बैठा हुआ था और जंगकुक के गले में अपनी बाहें डालते हुए वो जंगकुक के फेस के बहुत ज़्यादा क्लोज था। जंगकुक कहने लगता है, वैसे मुझे कुछ और भी करना है, लेकिन उससे पहले तुम ये असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा असाइनमेंट बेस्ट हो। लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं बायस हूँ या फिर ऐसा कि मैं तुम्हें शायद लाइक करता हूँ और समथिंग, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क दे रहा हूँ। लोगों को लगना चाहिए कि तुम्हारा असाइनमेंट सबसे बेस्ट है। और ये सुनकर ताहयुन कहने लगता है, पर मैंने अभी तक टॉपिक भी चूज़ नहीं किया है। जंगकुक कहने लगता है, यू हैव मैनी टॉपिक्स, तुम सेल पर बना सकते हो या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, तुम कहो तो मैं एनाटॉमी भी तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन वो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना? ये सुनकर ताहयुन कहने लगता है, ओ आप बहुत सारे टॉपिक कह रहे हैं, मैं तो प्लांट्स लेने की सोच रहा था। जंगकुक कहने लगता है, डोंट यू डेयर, तुम जूलॉजी में से ही चूज़ करोगे, बॉटनी चूज़ करने की हिम्मत भी मत करना। मैं तुम्हें टिश्यू सिस्टम ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, तुम बोर हो जाओगे। ताहयुन कहने लगता है, ठीक है, आप जिस टॉपिक चूज़ करेंगे मैं उसी पर प्रोजेक्ट करूँगा। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करने लगता है और फिर कहने लगता है, ठीक है,
अब मेरे लेब्स में से उतरो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहे हो तुम। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा प्राउड फेस बनाता है और कहने लगता है, क्या आपको मैं सचमुच इतना ज़्यादा हेवी लगता हूँ? ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर कल तुम मेरे ऊपर ना होते। ये सुनकर ताहिन जॉन्गकुक को थोड़ा सा पिंच करता है और कहने लगता है, प्लीज़ प्रोफेसर स्टॉप इट, आप ये सब क्या कह रहे हैं? ये सुनकर जॉन्गकुक थोड़ा सा स्मार्ट करते हुए कहने लगता है, हम दोनों अपने बेडरूम में हैं, भूलो मत, हम दोनों अकेले हैं, मैं तुम्हें जो भी चाहे वो सब कह सकता हूँ। तुम इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहे हो? तुम इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हो ताहिन? हम दोनों ने 1 साल हो गया शादी कर। तुम तो अब भी ऐसे स्माइल कर रहे हो जैसे कि हमने अभी अभी शादी की हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आप नहीं समझेंगे, ठीक है? ये कहकर ताहिन उठकर जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए और ब्लश करते हुए जॉन्गकुक की ओर देखने लगता है। जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तुम जा कहाँ रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी है। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, आर यू सीरियस? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, यस आई एम डैम सीरियस। तुम यहाँ पर बैठने वाले हो और रात भर काम करने वाले हो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा। समझ में आया तुम्हें? तुम हमेशा ही प्रोजेक्ट लेट क्यों सबमिट करते हो? वो पहले की बात थी जब तुम लेट प्रोजेक्ट सबमिट किया करते थे। इस बार तुम सबसे पहले सबमिट करोगे और तुम्हारा असाइनमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओह नो, मेरे हस्बैंड प्रोफेसर क्यों है, हे भगवान। और ये कहकर ताहिन बैठ जाता है और फिर असाइनमेंट शुरू कर देता है। ताहिन और जॉन्गकुक दोनों ही मिलकर ताहिन के असाइनमेंट करने लगते हैं। ताहिन अपना असाइनमेंट बहुत ज़्यादा मन लगाकर कर रहा था, जॉन्गकुक बस उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद ही ताहिन अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि उसे टाइम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। जॉन्गकुक सो गया था। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक की नींद खुलती है। जॉन्गकुक टाइम देखता है, अब 2:30 हो चुका था। जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, ताहि तुम सो जाओ, लेट हो चुका है। ताहिन कहने लगता है, ओ प्लीज़ प्रोफेसर, आपने ही तो कहा था कि मैं रात भर बैठकर इसे कंप्लीट करूं, तो फिर मैं वही कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आप सो जाइए, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले ही मुझे अच्छे से ब्रीफ दे दिया है और मैं अब खुद से काम कर सकता हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ ताई, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मैं तुम्हें सचमुच पनिशमेंट नहीं दे सकता कभी भी। प्लीज़ सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा बुरा मुझे ही लगेगा। ये कहकर जॉन्गकुक अपना लैपटॉप बंद कर देता है और कहने लगता है, चलो सो जाओ अब। ताहिन कहने लगता है, ठीक है, 10 मिनट दीजिए, मैं ये सब साफ़ कर देता हूँ। जॉन्गकुक तुरंत ही उठ जाता है और कहने लगता है, इट्स ओके, मैं ये सब साफ़ कर देता हूँ, तुम सो जाओ। और ये कहकर जॉन्गकुक बेड से उठता है और सारा सामान उठाकर लेकर टेबल पर प्लेस कर देता है और ताहिन को सुला देता है और उसे ब्लैंकेट कवर कर कर उसे टक कर कर कहने लगता है, सो जाओ स्वीट हार्ट, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन के सर पर थोड़ा सा किस करता है और फिर ताहिन के पास ही सो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं और कडल करते हुए सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, ताहिन देखता है कि उसके साइड पर जॉन्गकुक नहीं है। वो तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। जैसे ही वो उठकर बैठता है, उसे दिखता है कि काउच पर जॉन्गकुक बैठा हुआ है, वो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा है। ताहिन तुरंत ही उठकर जॉन्गकुक के पास चला जाता है और उसे गाल पर किस करते हुए गुड मॉर्निंग कहने लगता है। जॉन्गकुक उसकी ओर प्यार से देखता है और कहने लगता है, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है, आप क्या कर रहे हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ताहिन लैपटॉप पर देखता है और कहने लगता है, ये तो मेरा प्रोजेक्ट है, आप ये क्यों कर रहे हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, दरअसल मैं इसे चेक कर रहा था, तुमने सब कुछ तो ठीक किया था, लेकिन सिर्फ लास्ट का कंक्लूज़न ही बाकी था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कर दूँ। ताहिन कहने लगता है, पर आपको ये नहीं करना चाहिए था, मैं खुद ही लिखता ना। दरअसल अगर आप मेरा प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर ये तो दूसरे स्टूडेंट की ओर नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आप खुद ही मेरे प्रोफेसर हैं और आप खुद ही आपका वर्क कर रहे हैं, ये तो अच्छा बात नहीं है ना। ये सुनकर जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है,
तुम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो और तुम्हारी यही क्वालिटी ही तुम्हें दूसरों से डिफरेंट बनाती है। चिंता मत करो, मैंने सिर्फ वही टाइप किया है जो तुमने कल पहले से ही लिखा हुआ था। मैं कुछ अलग टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारी टाइपिंग में हेल्प कर रहा था, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि दूसरे स्टूडेंट्स की और कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और जॉन्गकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, क्या मैं आज कॉलेज नहीं जा सकता, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें बुखार है। ये कहकर जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन का टेम्परेचर चेक करने लगता है। ताहिन कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मुझे आज कॉलेज नहीं जाना चाहिए। जॉन्गकुक ताहिन को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ता है और कहने लगता है, आई नो ड्रामेबाज, ये सब तुम्हारा ड्रामा है, तुम बस कॉलेज अटेंड करना नहीं चाहते, लेकिन मैं भी नहीं चाहता कि तुम एब्सेंट रहो, इसलिए तुम्हें तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा। अब चुपचाप जाओ और शावर ले लो, हम लोग थोड़ी देर में ही निकल जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, प्रोफेसर प्लीज़, एक दिन मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए मेरा और भी ज़्यादा असाइनमेंट्स बाकी है, मैं घर में बैठकर वो सब तो कर ही सकता हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है तुम घर में बैठकर क्या करोगे। ताहिन कहने लगता है, क्या कर सकता हूँ मैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे पता है तुम घर में बैठोगे तो तुम सिर्फ शॉर्ट्स स्क्रॉल करोगे या फिर वीडियो गेम पर अपना टाइम वेस्ट करोगे। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, आप कभी कभी इतने ज़्यादा र्यूड क्यों हो जाते हैं, आप घर में भी प्रोफेसर क्यों बन जाते हैं। ये सुनकर प्रोफेसर जॉन्गकुक कहने लगते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ ताहिन। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ठीक है तो फिर आप प्रोफेसर ही रहने दीजिए, ठीक है, आप मेरे हस्बैंड मत बनिएगा। ये कहकर ताहिन गुस्से से वहाँ से उठकर जाने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और ताहिन को खींचकर काउच पर बिठा देता है और फिर ताहिन को थोड़ा सा सुलाकर उसके ऊपर जाते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें मेरा हस्बैंड बनना है और मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनना होगा, है ना। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा शांत हो जाता है और थोड़ा सा ब्लश कर साइड में देखने लगता है। जॉन्गकुक ताहिन के चिन को पकड़ता है और अपनी ओर टर्न कर कहने लगता है, अब मेरे आंखों में देखो, कहो अगर तुम्हें वो सब चाहिए तो फिर तुम मुझे बेक कर सकते हो, बेक मी ताहिन। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और ब्लश करते हुए उठने की कोशिश करता है। जॉन्गकुक फिर से उसे पुश करता है और सुलाते हुए कहने लगता है, सो तुम क्यों उठ रहे हो, तुम्हें मुझे बेक करना होगा क्योंकि मुझे पता है तुम्हें अभी वो सब चाहिए, क्योंकि रात में तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तुम वो सब करना तो चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए कहा, इसलिए तुम चुपचाप बैठकर असाइनमेंट ही करते रहे, लेकिन मुझे पता है अब भी तुम्हें कहीं ना कहीं वो सब चाहिए, है ना। ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता और चुप हो जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, देन स्टार्ट बेकिंग में। जॉन्गकुक ये सब कह ही रहा होता है कि ताहिन जॉन्गकुक के लिप्स पर थोड़ा सा पैक करता है और फिर चुपचाप आंखें बंद कर सोने लगता है। जैसे ही ताहिन ये सब करता है, जॉन्गकुक खुद को रोक नहीं पाता और ताहिन को देखता है और फिर थोड़ा सा स्माइल करते हुए ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और एक पैशनेट सा किस दोनों ही शेयर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक ताहिन से दूर होता है और फिर ताहिन कहने लगता है, क्या आप इतने में ही खुश है। जॉन्गकुक कहने लगता है, नो बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बेक करो, प्लीज़ तुम मुझे बेक कर सकते हो। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मुझे तो लगता है कि आप आज मुझसे बेक करने वाले हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओ कम ऑन, बिल्कुल भी नहीं। ताहिन कहने लगता है, ठीक है तो फिर आप यही चाहते हैं ना मैं आपसे बेक करूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक यस कहता है। ताहिन कहने लगता है, ठीक है आई बेक यू, प्लीज़ मुझे वो सब चाहिए, क्या हम अभी कर सकते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओ यस। जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन को अपनी बाहों में उठा लेता है और ब्राइडल पोजीशन में उठाकर उसे बेड पर लेकर चला जाता है और बेड पर सुलाते ही ताहिन बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। जॉन्गकुक उसके फेस के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है और उसे लिप्स पर किस करने लगता है। दोनों ही थोड़ी देर तक किस करते हैं और उसके बाद जो भी होता है वो आपको पता ही होगा। इसी के साथ ये वन सेट ख़त्म हो जाता है। आपको ये वन सेट कैसा लगा हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा और ऐसे ही अच्छा रिक्वेस्ट हमें करते रहिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबका रिक्वेस्ट सुन सकूँ और सबका रिक्वेस्ट फुलफ़िल कर सकूँ, इसीलिए आप रिक्वेस्ट करना बंद मत कीजिए। और अब आप हमें जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जिसका नाम है BTS7 रॉकस्टार्स। आप
बहुत ज़्यादा वहाँ पर जुड़िए और हम लोग एक बहुत ही छोटा सा पर प्यारा सा फैमिली बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।